नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी जो है वो रामायण से है और रावण से संबंधित है। तो रावण का पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम था। वो बहुत प्रतापी राजा था और आसपास के राज्यों को वो जीत लेता था और उनके राजा को या तो बंदी बना लेता था या राजा भागने पर मजबूर होते थे। तो युद्ध कौशलता के कारण बहुत से राजा पराजित हुए थे और कुछ ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और कुछ जंगल में भाग गए थे। तो उन्हीं में से एक राजा जंगल में भागकर साधु के वेश में जीने लगा। एक दिन प्रताप भानु राजा सैर करने के लिए निकले तो एक हरिण का पीछा करते हुए उसी जंगल में पहुंच गए। रात हो गई थी, रास्ता भटक गए थे। तो घूमते घूमते उसी गुफा के पास पहुँचे जहाँ उनसे पराजित राजा ने आश्रय लिया हुआ था। उन्हें देखकर वो राजा तो पहचान गया, लेकिन इन्होंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह साधु वेश में रह रहा था। आश्रय मांगा। पराजित राजा ने इन्हें आश्रय दिया, खाना पीना खिलाया और बातचीत शुरू हुई। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं एक तपस्वी हूँ और अपनी तपस्या से मैंने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। मैं आपके बारे में बता सकता हूँ कि आप कौन हैं। इस तरह से उनके अतीत के बारे में उस राजा ने बता दिया। तो इससे प्रताप भानु राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए और रात्रि विश्राम किया और सुबह वो चलने के लिए तैयार हुए। तो उस पराजित राजा ने एक प्रलोभन दिया कि राजा आप एक यज्ञ करें तो सारी पृथ्वी पर आपका राज होगा। राजा उसके झांसे में आ गए और अपने राज्य को लौट गए और उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया। और उस पराजित राजा ने उनसे कहा था कि भोजन मैं बनाऊंगा, भोजन जहाँ बनेगा वो मेरी देखरेख में बनेगा, तो इससे आपको यश प्राप्ति में सहायता मिलेगी। निश्चित दिन, जिस दिन ये यज्ञ और भोजन था, उस दिन वो पराजित राजा प्रताप भानु के घर पहुंच गया और उसने अपनी देखरेख में खाना बनवाया और उसमें कुछ अप्रिय वस्तु, रक्त मांस जैसी चीज़ मिला दी भोजन में। साधु ऋषि मुनि सब बैठे खाना खाने के लिए। उन्हें तो पता नहीं था कुछ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि आप लोग जो भोजन कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए उचित नहीं है। इसमें दूषित वस्तु की मिलावट हुई है। आप लोग तत्क्षण उठ जाएं और वहाँ से चले जाएं, भोजन ग्रहण मत करें। इतना सुनना था कि सभी ऋषि मुनि उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ में जल लिया और क्रोधित होके राजा की तरफ देखा। उनमें से एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, बिना सोचे समझे, बिना बात किए हुए श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म लो। प्रताप भानु ने लाख मनाया, लाख अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना क्योंकि जो बात वो बोल चुके थे उनके वचन खाली नहीं होते थे। बहुत आग्रह करने के बाद, उन्होंने विनय करने के बाद उन्हें ऋषियों ने कहा कि त्रेता युग में श्री राम का अवतरण होगा, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो राक्षस कुल में प्रताप भानु राजा का जन्म हो गया, वही रावण हुए। लंका जैसी नगरी में उनका जन्म हुआ और जितने भी राक्षस के गुण अवगुण होते हैं सब उनके अंदर आ गया, लेकिन शिव की पूजा वो करते थे। तो फिर उन्होंने श्री राम से वैर लिया, सीता को हर के ले गए ताकि उनसे युद्ध हो और युद्ध में उनकी मृत्यु हो और राक्षस
कुल में जो उनका जन्म हुआ था उसका अंत हो जाए। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी कहानी जुड़ी हुई है कि वो शिव की आराधना करते थे और चढ़ावे में शिव को अपना सिर चढ़ा देते थे, बार बार चढ़ा देते थे। हर बार उनका सिर जो है वो उनके देह से जुड़ जाता था। तो यह देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को 10 सिर का वरदान दिया और पृथ्वी का बहुत बड़ा राजा घोषित किया। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, बच्चों को भी सुनाएं, उनको भी जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज के समय में बच्चे रामायण महाभारत की कहानियों से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो उन्हें इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ आप सुनाकर और उनके अंदर संस्कार भर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।